माने आज उसी माने राष्ट्रपति महामहिम हिंदुस्तान के महामहिम से आज पत्र के माध्यम से गुहार लगाई है कि अगर संभावनाओं के आधार पर, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके सब तक पहुंचाने का काम करिएगा। भावनाओं के आधार पर, समझ रहे हैं ना आप लोग, भावनाओं के आधार पर, आशंकाओं के आधार पर अगर मनीष कश्यप पर एनएसए लगा दिया जाता है, जांच पूरा होने के पहले, रिपोर्ट्स आने के पहले, केवल संभावनाओं के आधार पर अगर मनीष कश्यप पर एनएसए लगा दिया जाता है, तो उसी संभावनाओं के आधार पर आज दो समुदाय, पूरे हिंदुस्तान के दो समुदायों को आपस में लड़ाने का यह साजिश किया गया है। एक आग भड़काया गया है। चुनाव आने वाले हैं देश में 2024 में, उसी को मद्देनजर रखते हुए ये सबसे ज्यादा प्लान करके यह भड़काऊ भाषण दिया गया है और भड़काऊ बात किया गया है, जिसके चलते पूरे हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान भाई जो हैं आपस में लड़ पड़े, आपस में मतलब इसको वो मारे, उसको वो गाली दे। और देख लीजिए नतीजा, देख लीजिए, पूरे हिंदुस्तान के सोशल मीडिया पर घमासान मचा है। अगर सोशल मीडिया अगर हिंदुस्तान का कोई फील्ड होता, मैदान होता, तब तक कितना झगड़ा, कितना वार हो गया रहता, कितना महाभारत हो गया रहता। ये सिर्फ और सिर्फ हो रहा है एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि के असभ्य और अशोभनीय बयान से। लग रहा है कि सनातन धर्म इनके बाप की बपौती है, इनके बाप के खेत की खेती है कि जो चाहेगा वो बोल देंगे, जब मन करेगा बो देंगे और जब मन करेगा तब काट देंगे। आपके बाप की बपौती खेती नहीं है। सारा देश आज गुस्से में है। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसको मिटाना आप जैसे लोगों के मन बस की बात नहीं है। आपका कितना खानदान दादा परदादा आया और मिट गया, आप भी आए हैं, आप भी मिट जाइए, लेकिन सनातन नहीं मिटेगा, ये ध्यान में रख लीजिएगा। और एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज एक माँ गुहार लगाई है देश के राष्ट्रपति से, देश के महामहिम से कि हे महामहिम, अगर देश एक है, कानून एक है, झंडा एक है, व्यवस्था एक है, राष्ट्रपति एक है, प्रधानमंत्री एक हैं, तो हे महामहिम, एक तरफ एक गरीब के बेटे पर, एक फौजी के बेटे पर संभावनाओं के आधार पर एनएसए लगा दिया जाता है, तो क्या एक मुख्यमंत्री के बेटे के पे इस तरह के भड़काऊ जो दो समुदाय को लड़ाने का बात किया है, क्या प्रत्यक्ष रूप से और माफी मांगने को भी तैयार नहीं है, क्या उस पर एनएसए नहीं लगना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ हमें लगता है यह पत्र केवल मनीष कश्यप की मां का पत्र नहीं है, यह पत्र उन करोड़ों हिंदुस्तानियों का पत्र है जो चाहते हैं कि कम से कम जो समानता का जो अधिकार हमारे संविधान में लिखा हुआ है उस पर अमल किया जाए। समानता का अधिकार का मतलब तो यही होता है कि जो अधिकार कानून एक महल वाले को देता है, वही कानून अधिकार एक झोपड़ी वाले को भी होता है। तो एक फौजी के बेटे पर अगर संभावनाओं के आधार पर एनएसए लग जाता है, तो क्या एक मुख्यमंत्री के बेटे पर सबूत के साथ दिया गया बयान पर एनएसए क्यों नहीं? यह सवाल आज के डेट में पूरे हिंदुस्तान का हर एक गरीब, दबा कुचला, पिछड़ा ते पिछड़ा, दलित महादलित, गांव गरीब गुरबा, सारा का सारा लोग इस सवाल को पूछ रहा है और यह सवाल का जवाब भी जानना चाहता है। एक चीज और मैं आपसे कहना चाहता हूं, महामहिम को मेरे तरफ से भी हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है और यह मैं आग्रह करना चाहता हूं कि मनीष कश्यप की मां अगर राष्ट्रपति महोदय से, अगर महामहिम महोदय से अगर गुहार लगाई है कि हमें न्याय चाहिए, तो निश्चित रूप से इस पर अमल होना चाहिए और निश्चित रूप से महामहिम को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में संविधान पर भी कोई भरोसा नहीं करेगा, कानून पर भी कोई भरोसा नहीं करेगा, देश के महामहिम पर भी कोई भरोसा नहीं करेगा। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, आप सबको बताना चाहता हूँ कि यह देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, व्यवस्था से चलता है। इसलिए मैं आपको इतना बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आज एक माँ का दर्द, एक माँ का दुआ, एक माँ का मतलब क्या का एक भावना प्रकट हुआ है और वह भी भावना कानून के दायरे में रहकर, संविधान से एक उम्मीद लगाकर, महामहिम से उम्मीद लगाकर। इसलिए हम चाहते हैं कि इस पर जल्द से जल्द मनीष कश्यप पर से एनएसए हटाया जाए और ऐसे ऐसे अभद्र लोगों पर एनएसए लगाया जाए निश्चित रूप से। बस हम इतना ही आग्रह करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब तक जरूर पहुंचाने का काम करें। जय हिंद।